हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सेना में सम्मिलित लक्ष्य क्या है। तो भारतीय सेना में सम्मिलित लक्ष्य है पायलट रहित विमान। तो पायलट रहित विमान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मिस्टर इंडिया 2001 के विजेता कौन है। तो मिस्टर इंडिया 2001 के विजेता हैं विवान भाटेन। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कांग्रेस का 81वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया। तो कांग्रेस का 81वां जो सत्र है गाइस, ये आयोजित किया गया था पुणे में। सबसे कम आयु में ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किस खिलाड़ी ने प्राप्त किया है। सबसे कम आयु में ग्रैंड मास्टर बनने का जो गौरव है ये प्राप्त किया है सूर्यशेखर गांगुली। तो सूर्यशेखर गांगुली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मणिसाना आयोग का संबंध किससे है। तो मणिसाना आयोग का संबंध है पत्रकारों के वेतनमान से। भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है। करंट की अगर हम बात करें तो भारत में अमेरिका के राजदूत कौन है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारत में अमेरिका के राजदूत थे, उस समय की बात कर रहा हूं, रॉबर्ट ब्लैकफील्ड। करंट की अगर हम बात करें तो करंट में इस समय भारत में अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गॉर्स्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। 36वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 36वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इंदिरा गोस्वामी को सम्मानित किया गया था। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद शहर जो है वो प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे लंबी सीमा किस देश की है। सबसे लंबी सीमा जो है गाइस ये चीन देश की है। माउंट एवरेस्ट का पहले नाम क्या था। तो माउंट एवरेस्ट का पहले नाम था जॉर्ज। तो जॉर्ज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनमें से किसका संबंध हॉकी से है। इनमें से किसका संबंध हॉकी से है। अजीत पाल का संबंध जो है गाइस हॉकी से होगा। हमारे संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ। तो हमारे संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। तो वर्ष 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो है गाइस ये भारत और चीन के बीच में है। शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता ये हुआ था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा। वैसे अगर हम बात करें कि शिमला समझौता कब हुआ, तो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। प्रथम एशियाई खेल ये कहाँ पर हुए थे। सो गाइस प्रथम एशियाई खेल ये हुए थे भारत में। तो भारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। ये किसने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। ये कहा था फ्रांसिस बेकन ने। इन्होंने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। किस वर्ष मानव चांद पर उतरा। वर्ष 1969 में मानव चांद पर उतरा था। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई थी। तो पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ ये दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो कौन सा है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। तो गाजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो गरुड़ जो है गाइस ये स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी है। तो स्पेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। सो गाइस भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा गोरखपुर जंक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इनमें से भारत जो है गाइस ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। पहली हरित क्रांति कब हुई थी? सो गाइस पहली हरित क्रांति हुई थी वर्ष 1967 से 68 के बीच में। शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो शांति निकेतन का संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दंत किस देवता को कहा जाता है? तो एक दंत गणेश जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंकारा किसकी राजधानी है? तो अंकारा जो है गाइस ये तुर्की की राजधानी, तो तुर्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है गाइस ये हुई थी वर्ष 1961 में। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें मिस्टेक भी हैं। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत में योजना आयोग जो है गाइस ये स्थापित किया गया था 1949 में। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। कब किया गया है? वर्ष 2015 में। ये आपको ध्यान में रखना है। दांत का कठोरतम भाग होता है, तो दांत का कठोरतम भाग होता है डेटाइन। तो डेटाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रक्त में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन रक्त में नहीं होता है? तो रक्त में नहीं होता है प्लेसेटा। तो प्लेसेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है गाइस ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये का नोट कितने साल बाद दोबारा चलन में आया? वैसे ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 21 साल के बाद। भारत में पहले आम चुनाव ये कब हुए थे? तो भारत में पहले आम चुनाव हुए थे वर्ष 1952 में। तो वर्ष 1952 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। तो माउंटबेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सो गाइस पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये लंदन में हुआ था। तो लंदन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो जैमिनी राय ने कला के क्षेत्र में चित्रकला से नाम कमाया। तो चित्रकला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? सो गाइस क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। रेडियो एक्टिव धर्मिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति प्राधिकृत है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा किसी राज्य की राजभाषा भी है? उर्दू। तो सही आंसर हो जाएगा उर्दू। गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा नष्ट की गई। तो महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है गाइस ये नष्ट की गई अफगानिस्तान में। वैसे क्वेश्चन आएगा तो नहीं, वैसे फिलहाल देख लीजिए आप। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है गाइस ये स्थापित किए थे कछवा कुल ने। तो कछवा कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? इसका जो आयोजन है गाइस ये हुआ था, फिलहाल देख लीजिए, जापान व दक्षिण कोरिया में। तो जापान व दक्षिण कोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है गाइस ये स्थित है अजमेर में। तो अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों में सांस लेने में कठिनाई का क्या कारण? तो पहाड़ों में सांस लेना कठिनाई का कारण है हवा का कम दबाव। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का जो भार है क्या होता है? तो चंद्रमा पर ले जाने पर वस्तु का भार कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो संविधान की व्याख्या का अंतिम जो अधिकार है ये प्राप्त है
राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य कौन सा है? तो अधिकतम प्रोटीन वाला वनस्पति खाद्य है सोयाबीन। तो सोयाबीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंसिल का लेड क्या होता है? तो गाइस पेंसिल का जो लेड है ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है गाइस ये लड़ा गया था। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से महाराणा प्रताप और मानसिंह निकल रहा है आंसर के साथ में। बस अगर फैक्ट कर देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को। किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। और देखिए इसमें आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इस युद्ध में भाग भी लिया था, और जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे अगर देखा जाए सन की अगर बात करें 18 जून 1576 किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिक्कों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन है? इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कुंवर सेन। पुलैला गोपीचंद ने भारत को सम्मान दिलाया। तो पुलैला गोपीचंद ने भारत को सम्मान दिलाया बैडमिंटन में। फिलहाल क्वेश्चन आएगा नहीं, फिलहाल देख लीजिए। पोलियो रोग का जनक है? तो पोलियो रोग का जनक है विषाणु। तो विषाणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो शागड़ी प्रथा का अन्य नाम है बधुआ मजदूरी। तो बधुआ मजदूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वनडे क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है वसीम अकरम। बस ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिलहाल देख लीजिए आप। क्वेश्चन देखिएगा, अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतू निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में जानकारी देती है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी देती है। निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? शासकों का कालक्रम हो जाएगा सी, देख लीजिए, शिशुनाग, इसके बाद कालाशोक, इसके बाद महापद्मन घनानंद। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, फिर इसके बाद तुगलक वंश। कौन सा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित था? कौन सा राज्य है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित था? मालवा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालवा। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? ऑप्शन सी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पल्लवों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? पल्लवों ने अपनी राजधानी कांची को बनाया। तो कांची आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन की मांग की गई? किस संविधान में इसकी मांग की गई अधिवेशन में? 1920। तो 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित है इंदौर लोहा इस्पात। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस समुद्री जल धारा की दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है? हिंद महासागरीय। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डोडो उड़ने में अक्षम एक विलुप्त प्रवासी पक्षी है, यह किस देश में पाया जाता है? डोडो उड़ने में अक्षम एक विलुप्त प्रवासी पक्षी है, ये पाया जाता है मॉरिशस में। तो मॉरिशस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
कत्था और लाख किस राज्य में नहीं प्राप्त किया जाता? तो कत्था और लाख जो है गाइस ये जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त किया जाता है। पवन की गति को दर्शाने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो पवन की गति को दर्शाने के लिए वीफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? इस धातु का नाम है सोना, जो कि सर्वाधिक तन्य है। पेशियों का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पेशियों का जो लाल रंग है गाइस ये मायोग्लोबिन के कारण होता है, उपस्थिति के कारण होता है मायोग्लोबिन। शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य? तो शरीर में मोच आने का तात्पर्य है टेढ़न का खिंचना। तो टेढ़न का खिंचना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चरस किस पौधे से प्राप्त होती है? सो गाइस चरस जो है ये भांग से प्राप्त होती है। तो भांग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक 3 विश्व कप में कप्तानी का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किसके नाम नहीं है? लांस क्लूजनर। फिलहाल क्वेश्चन तो नहीं आएगा। कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन हो जाएगा मौर्य राजवंश। तो मौर्य राजवंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खसरा रोग किससे फैलता है? सो गाइस खसरा रोग जो है ये विषाणु से फैलता है। तो विषाणु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर किसका पुत्र था? अकबर जो है गाइस ये हुमायूं का पुत्र था। विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो एमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। केवल वनस्पतियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? केवल वनस्पतियों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं बॉटनी। बॉटनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सो गाइस जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गाइस गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग में तकलीफ होने पर किया जाता है? ऑप्शन डी गुर्दे। इसरो सांकेतिक शब्द में जो है आई शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इंडियन के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इंडियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया? पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है गाइस ये वर्ष 1911 में रद्द कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की कुल संख्या है 191। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। तो यकृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो ओडिसी नृत्य जो है गाइस ये ओडिशा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है गाइस ये सन 1853 में शुरू हुई थी।